नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रावलपिंडी स्टेडियम पर ड्रोन से हमला किया गया। विदेशी प्लेयर्स पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। आज रात को होने वाला जो मैच था पीएसएल का, वो पाकिस्तान में अब रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानिए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। भारत पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों का खात्मा कर रहा है। पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसके बाद कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में सिलसिलेवार तरीके से बम विस्फोट हुए। इसी सिलसिले में रावलपिंडी स्थित क्रिकेट स्टेडियम के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने की भी खबर है। इसी मैदान पर आज पाकिस्तान सुपर लीग में डेविड वार्नर की कप्तानी वाली कराची किंग्स और बाबर आजम की पेशावर जालमी के बीच मैच होना था। अब न सिर्फ इस मैच पर संकट मंडरा गया, जबकि इसे यहाँ पर कैंसिल भी कर दिया है और पूरे टूर्नामेंट को ही रद्द किए जाने की खबर है। कई विदेशी प्लेयर्स पाकिस्तान छोड़कर अब जाने की भी तैयारी में है। आपको बता दें कि पीसीबी ने बाकी बचे प्लेयर्स के संचालन के संभावित विकल्पों पर चर्चा करने के लिए आज लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पीएसएल फ्रेंचाइजी के साथ एक तत्काल बैठक भी बुलाई। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और पोस्ट खूब वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर भी ड्रोन से हमला किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजी मालिकों के बीच आज बैठक भी देखने के लिए मिली है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत बैक टू बैक पाकिस्तान को एक के बाद एक झटके दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल की बैक टू बैक मीटिंग हो रही है और पाकिस्तान पर भी इतने ज्यादा बम फोड़े जा रहे हैं। कभी जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, इन्हें लगता है मॉक ड्रिल होने वाला है, मॉक ड्रिल से पहले ही विस्फोट जो है कर दिया जाता है। इसके बाद अब कई अन्य जगहों पर भी इसी तरीके से हमले देखने के लिए मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ड्रोन का इस्तेमाल करके इनके स्टेडियम को नेस्तनाबूद करने का काम कर रहा है। अब जो मैच होने वाला था, उस मैच को रद्द कर दिया गया है। जो लोग वहां पर ऑलरेडी क्रिकेटर्स मौजूद थे पाकिस्तान छोड़कर, अब वो भी जो है भागने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत के साथ पाकिस्तान ने पंगा लेकर सही नहीं किया। और अब पाकिस्तान को आप कह सकते हैं, पाकिस्तान और ये कि जो आतंकवाद है, आतंकवाद से को जड़ से मिटाने की कसम खा चुकी मोदी सरकार लगातार इसे लेकर कड़े फैसले ले रही है और बड़े कदम उठा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। वो इस बात से परेशान है कि पता नहीं भारत का अगला टारगेट क्या और कौन होगा, भारत अगले टारगेट में जो है कितना नुकसान होगा, भारत जो है किस तरीके से मजबूती से लड़ रहे हैं और पाकिस्तान जो है झूठ परोस के अपने जो भी नागरिक है उन्हें सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। कभी झूठ परोसते हैं कि हमने 5 जो है भारत के एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं, हमने जो है इनके लोगों को पकड़ लिया है। तो ये तमाम जो झूठ है परोसे जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत जो एक्शन ले रहा है, इसके वीडियो सोशल मीडिया पर खुद पाकिस्तान के जो नागरिक है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, खुद रिकॉर्ड कर करके जो है सबूत दे रहे हैं कि भारत के स्ट्राइक का असर पाकिस्तान में कुछ इस कदर देखने को मिल रहा है। एक और दिलचस्प बात है कि जिस ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान में तबाही मचाने के लिए की जा रही है, उसमें इजराइल की टेक्निक और अडानी से जो है इस ड्रोन का कनेक्शन है। तो ऐसे में इस ड्रोन की पूरी कुंडली भी जानिए। पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने पर तबाही मचाने वाले ड्रोन को एलबीट सिस्टम और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया है। अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज अब अडानी ग्रुप का हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार स्काई स्ट्राइकर ड्रोन का पहली बार यूज किया गया और इसने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी। इसके बाद से लोगों की एलबीट सिस्टम में दिलचस्पी बढ़ी है। इजराइल की यह डिफेंस टेक कंपनी नैस्डैक से लिस्टेड है। इस शेयर की कीमत के पिछले 2 दिन में 3.62% तेजी आई है। स्काई जो है स्ट्राइकर लाइटनिंग म्यूजिक को सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका भी निभाई थी। इसे सटीक स्ट्राइक और स्टेटल ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया था। इससे दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस किया जाता है। ये ड्रोन बेंगलुरु में अडानी की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी ने इलबीट सिस्टम के साथ मिलकर बनाई। मूल रूप से इसे इजराइल के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें भारत की जरूरतों के हिसाब से बदलाव भी किया गया। क्या खूबी है इसकी जिससे अब पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, ये भी समझिए। स्काई स्ट्राइकर अपने साथ 5 से 10 किलो तक हथियार ले जा सकता है और 2 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक पर्पल्स सिस्टम आवाज नहीं करता, जिससे दुश्मन की नजरों से बचा रहता है।
ये टारगेट से टकरा कर नष्ट हो सकता है या फिर वापस लौट सकता है। भारत ने बालाकोट हमले के बाद साल 2021 में 100 यूनिट का ऑर्डर दिया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार इसका यूज किया गया। ये दुश्मन के इलाके में हाई वैल्यू टारगेट को तबाह करने में पूरी तरीके से सक्षम है। 2 घंटे उड़ान भर सकता है और नॉइज जो है वो कट ऑफ किया जा सकता है। यानी जो नॉइज ड्रोन की अगर आप देखेंगे, बेसिक जो नॉर्मल एक ड्रोन होता है उसकी जो साउंड फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी ड्रोन अगर आपसे बहुत डिस्टेंस पे भी उड़ रहा है तो उसकी साउंड फ्रिक्वेंसी आप सुन सकते हैं कि एक ड्रोन आपके ऊपर से उड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर इसे इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है कि इस ड्रोन के उड़ने की आवाज़ भी आपके कानों तक नहीं पहुँचेगी। यानी दुश्मन की नज़र से छिपकर ये उन पर वार कर सकता है, और जब ये दुश्मन के सामने आएगा तो उसे ना बचने का मौका मिलेगा और ना हटने का मौका मिलेगा। यानी ऑन द स्पॉट अपने टारगेट को वही खत्म करने के लिए ये एक रामबाण अगर आप कहेंगे कि जो है दुश्मनों का इलाज है। अब ऐसे में इसे अदानी की कंपनी और इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया है। अब सवाल ये है कि जो विपक्ष के नेता, जो अन्य नेता जो हमेशा अदानी को गालियां देते थे, अदानी के खिलाफ जहर उगलते थे, अदानी को लेकर तमाम बयान देते थे, अदानी और मोदी का नाम जोड़ा करते थे, क्या अब भी वो अदानी को गाली देंगे? क्या अब भी अदानी के इस टेक्नोलॉजी की सराहना नहीं करेंगे जिसने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अभी तक पाकिस्तान पर बरसाए गए गोलों में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है? तमाम तरीके के सवाल हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष जिनके पास्ट में अगर हम बात करें तो एक आप कह सकते हैं कि इतिहास इनका रहा है जहाँ पर ये हमेशा से अदानी को गालियां देते रहे हैं, अदानिया के खिलाफ जो है बयान देते रहे हैं, मोदी अदानी को कनेक्ट करते रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब देश पे संकट आती है तो सब एक साथ हो जाते हैं। आज विपक्ष भले ही वह सरकार के साथ खड़ा है, राजनीति को साइड करके आज असदुद्दीन ओवैसी भी जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, और आज अदानी भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है। उनकी कंपनी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रही है जहां पर एक ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो पाकिस्तान में घुसकर आप कह सकते हैं कि उनकी मांद में घुसकर, अगर योगी आदित्यनाथ के बयान की बात करें तो उनकी मांद में घुसकर उन पर अटैक करके अपने टारगेट को पूरा करके वापस आने की भी क्षमता रख रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल होता है तो जान माल का नुकसान कम होता है। और ऐसे ड्रोन सिस्टम जो इतना सटीक अगर आप कहेंगे कि जो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जानी जाती है, इससे काफ़ी ज़्यादा डिफेंस सिस्टम की मजबूती का भी पता चलता है, एक आप कह सकते हैं मजबूत ग्राउंड का भी पता चलता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से एक मजबूत डिफेंस सिस्टम भारत के पास है, और जिस तरीके से भारत अटैक पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त हुलबुला चुका है, उन्हें यह नहीं पता कब भारत कहां से घुसाए, कब भारत कौन से बिल्डिंग को टारगेट कर दे, कब भारत कहां बम फोड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के नागरिकों के बीच में और वहां घुसकर बैठे, पनाह लेकर बैठे आतंकियों के बीच में इस वक्त डर का और दहशत का माहौल है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ड्रोन की जो है मदद से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर इनके क्रिकेट स्टेडियम को नस्ता नाबूद कर दिया, और इस ड्रोन के पीछे की पूरी कहानी, उसकी जो पूरी कुंडली है वो भी हमने आपको बड़ा विस्तार से बताई है कि अदानी और इजराइल का इसमें क्या कुछ योगदान है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।